एमएस वर्ड ओपन कर लिया। अब यहाँ हम न्यू पेज लेते हैं, न्यू पेज ही पे सीखते हैं सारा चीज, आप काम कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इंसर्ट मेनू पे हम लोग ये लिंक, हाइपरलिंक आप लोगों ने मस्ट किया, बहुत यूजफुल कमांड है ये। और ये कब इस्तेमाल होता है, जबकि किसी चीज को अलग करके दिखाना रहता है, जगह कम है और उसकी तफसीलात ज्यादा है, तो उस वक्त ये सारी चीजें कर दी जाती है। बुकमार्क का क्या मतलब है कि बुकमार्क जैसे आप कोई किताब वगैरह टाइप कर रहे हैं हम, और तस्हीह का काम कर रहे हैं, अब आपका जहां तक तस्हीह हो चुका वहां तक आपको बुक मार्क करना है तो आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्रॉस क्या है, रेफरेंस, है ना। इसे भी हम देखेंगे आज, और किताब की सेटिंग कैसे करते हैं, इंशाल्लाह हेडर और फुटर और पेज नंबर ये सारी चीज हम देखते जाएंगे हम। तो हम चले बुक मार्क के लिए हम कोई हेडिंग ले लेते हैं पहले, है ना। और RAND और बस पॉइंट इतना ले लिए। अब हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ तक हो चुका है ना, डॉक्यूमेंट, या तो कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए कि आपका यहाँ तक क्या हो गया है, वो यानी आपने करेक्शन वगैरह जो करना था आपने कर चुके हैं, है ना। अब आपको क्या है कि यहाँ बुक मार्क देना है, तो बुक मार्क पे क्लिक कीजिएगा, ये आपके सामने खुलकर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हाइड है, यहाँ लेकिन ये चीज ओपन नहीं हो रहा है, ये ऐड मार्क वगैरह होना चाहिए। लोकेशन यहाँ अगर नाम लिखते हैं तो देखते हैं नाम लिखकर, लेकिन ये तो डिलीट ऐड ओपन बटन भी आएगा ना। चलिए हम कर्सर पे ही रखते हैं और बुक मार्क खोलते हैं। नहीं का मतलब मेरे कुछ सेटिंग में वर्ड इस केस में आ रहा होगा, आपके इसमें आ रहा है। अगर आप में से कोई अगर मश्क कर रहे हैं तो देखिए, डॉक्यूमेंट, इसी को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट को हम क्लिक करते हैं और राइट ऐड टू क्वेश्चन टूल बार। चलिए बुक मार्क का ऑप्शन हमारे यहाँ नहीं आ रहा, एक नाम दे दीजिए कि यह मुकम्मल हो चुका, एक पहचान, हाँ मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ हाइड, यहाँ नाम यहाँ आना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं आ रहा है ये ऐड। चलिए अब क्लोज कर दीजिए, देखते हैं। तो यहाँ ऐड मार्क नहीं आ रहा है। चलिए ऐड क्या है, बुक मार्क, ये आप इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको बात कल के इसमें देख लेंगे अगर क्या दिक्कत है कि नहीं। हम आगे चलते देखते ये वाला क्रॉस रेफरेंस। लिंकिंग मार्क क्या है कि हाइपर लिंक का आप लिंक करेंगे तो उसके लिए आपको अलग फाइल की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ अलग फाइल की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ आपको सिर्फ हेडर यानी हेडिंग का क्या करना पड़ेगा, जरूरत है। हम चलिए देखिए, हम यहाँ से एक पैराग्राफ लेते हैं और यहाँ से हेडिंग ले लेते हैं, होम पे जाएंगे और हेडिंग 1 के नाम से दे देते हैं और यहाँ लिखते हैं माई इंडिया इज बेस्ट, है ना, माई इंडिया इज बेस्ट, है ना। और इसको हम कंट्रोल ई से सिलेक्ट करेंगे, यानी सेंटर करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ दे दिया और एक हेडिंग हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे लीजिए और यहाँ हेडिंग दे दीजिए और यहाँ लिखिए क्या, दारुल उलूम फैज़ अकबरी, अगर हम इसको दिखाना चाहते हैं ना, दारुल उलूम फैज़ अकबरी, है ना। और इसे भी कंट्रोल इसे सिलेक्ट, अगर आपको इसको कुछ ये करना है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर चलेंगे, अब यहाँ पर जैसे एक हम इसी पैराग्राफ को हम एक मरतबा और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 3 सफा हो चुका है ना, और हमारे कहाँ पर है, एक दूसरे सफे पे है और यानी पहले सफे पे ही दोनों है, ठीक है। तो आप यहाँ एक अगर लेना चाहते चौथे सफे पे
तो ले सकते हैं या 4-5 सफ़े क्रिएट कर लीजिए। चले हम यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं और 5 70 है ना। RAND कितना कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ 10 10 और एंटर। ठीक है, अब आ गई यहाँ और एक हेडिंग दे दीजिए। कहाँ? यहाँ पर दे देते हैं। चलिए यहाँ पर भी हम इंटर करते हैं और हेडिंग दे देते हैं। यहाँ हेडिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना, हेडिंग 1। और यहाँ क्या देंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसको कंट्रोल E से इतना तो हो गया। अब क्या है, कंट्रोल एंड से हम सफ़े के आखिर में जाएंगे और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ बात चलते चलते आई और यहाँ आ जा रहा है क्या, यहाँ पे एक हेडिंग आ रहा है क्या, जिमनी हेडिंग, हेडिंग 2 के नाम से। यहाँ हम हेडिंग 2 दे देते हैं और यहाँ लिखते हैं कि बेस्ट, है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी। ठीक, इस तरीके से दे दीजिए। ये हमने दे दिया और इसे भी हम कंट्रोल E कर देंगे, या तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम क्या, अलीगढ़, है ना, ALU, है ना, AL, AL A, यहाँ दे दीजिए ALU, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और यहाँ दे दीजिए दारुल उलूम फैज़ अकबरी, है ना, D से दारुल उलूम, U से, है ना, और पॉइंट दे दीजिए और U और F, है ना, फैज़ अकबरी। ठीक है, और हमने क्या दिया था, तकरीबन बेस्ट माई इंडिया, है ना, तो यहाँ पे आप दे दीजिए माई इंडिया, है ना, इंडिया। इस ताल्लुक से अब आपको पैराग्राफ दिखाना है, लेकिन इस पे लिंक करने से पहले, ये आप लिंक करेंगे ना तो आपको कोई दूसरा फाइल आपको ओपन करके नहीं देगा, बल्कि वो आपको इसी फाइल में आपको दिखाएगा, है ना। इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। चलिए हम दारुल उलूम को दिखाना चाहते हैं कि हमारा दारुल उलूम क्या हो जाए, आ जाए। तो अब ये दारुल उलूम, है ना, DUF आ गया। यहाँ अब आपको रेफरेंस टाइप पूछ रहा है कि यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ आपको हेडिंग, यानी आपको किस टाइप का आपको दिखाना है, फोटो दिखाना है ना, हेडिंग दिखाना है, बुक मार्क दिखाना है ना, फोटो दिखाना है ना, क्या इसमें आप इसके साथ किसको लिंक करना चाहते हैं, ये आपको पूछ रहा है। जब आप किसी भी चीज को ये करेंगे, अब हमने क्या किया, हेडिंग लगाया है, तो भाई ये दारुल उलूम फैज़ अकबरी का क्या है, तासुरात है ना, ये इंडिया के ताल्लुक से मजामिन है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की क्या है, हमारे लिए एक मजमून है। अब हमारा सब तो हेडिंग है ना, हम हेडिंग यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे हम हेडिंग क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ हेडिंग भी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, माई इज बेस्ट, माई इंडिया इज बेस्ट, है ना, और दारुल उलूम फैज़ अकबरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी दिखाना है तो आपको तो यही मिल जाएगा ना, यहाँ पे है हमारा बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो हमको ये हेडिंग नहीं दिखाना, बल्कि ये जिम्नी हेडिंग है और हमारा क्या है, दारुल उलूम क्या है, हमारा मेन हेडिंग है। तो हम दारुल उलूम फैज़ अकबरी को क्लिक करेंगे, है ना। क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना, इंसर्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ हेडिंग टेक्स्ट देखिए, पेज नंबर वगैरह सारा चीज देना चाहे दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट नहीं करना है, क्लोज कर दीजिएगा तो भी चल जाएगा। यहाँ पे हमारा हेडिंग आगे क्लिक कर दिया ना, अब आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए दारुल उलूम फैज़ अकबरी का क्या है, लिंक आ चुका। अब कंट्रोल के साथ इसको दबाएंगे ना तो आप यहाँ दारुल उलूम फैज़ अकबरी पे आ गए। देखिए कितने नंबर, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर कितना है, 1। और आप लिंक किस पे किए थे, यानी पेज नंबर, यहाँ चलिए नीचे और यहाँ दारुल उलूम फैज़ अकबरी को अगर यहाँ आपको हटाना है तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने इंसर्ट कर दिया इसकी वजह से, तो आपको वहां क्लोज कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए हम ALU को देखते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए
और इस पे चलिए, और आपका हेडिंग है, और इस पे लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओके, और इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट कर देंगे तो वो पैराग्राफ आ जाएगा, है ना, हाइपर लिंक पे आ जाएगा। इंसर्ट एज, तो यहाँ से आप इंसर्ट पे टिक लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए आ गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर आपको नहीं करना है, वो भी हम देखते हैं बेस्ट माई इंडिया पर। अब आप यहाँ क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे क्या करेंगे, यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल बटन दबा कर रखेंगे और क्लिक करेंगे तो अब आपको लाकर दे देगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी आप हाइपर लिंक के जरिए अगर लिंक करते हैं तो वो अलग से एक फाइल खोलता है, लेकिन ये क्रॉस रेफरेंस ये क्या करता है, आपको अलग से नहीं देता है, यानी इसी फाइल ही में आपको ओपन करके देता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखते हैं माई इंडिया बेस्ट ना, इस पे आप अलग कीजिए। माई इंडिया बेस्ट पे हम क्या करेंगे, हाइपर लिंक करेंगे, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पे चलते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं माई इंडिया बेस्ट, वही अपने आप खुद ही सिलेक्ट हो गया, देख रहे हैं। अब आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, यानी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में अगर वो पैराग्राफ को हटाना है तो हटा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ से आपको पेज नंबर वगैरह चाहिए, क्या हेडिंग नंबर दिए हैं तो हेडिंग नंबर आपको सिलेक्ट कर वो दिखाएगा, हर चीज, कोई दिक्कत नहीं है, इतना एडवांस है। इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब आप देखिए माई इज, है ना, माई इंडिया, है ना, इज बेस्ट, इस पे क्लिक कीजिए और आ जाइए। पहले कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा, है ना, इतना याद रखेगा। चलिए इतना तो समझ गए। अब हम यहाँ देखते हैं कि हेडर और फुडर और पेज नंबर, यानी ये एक पेज नंबर यानी किताब की सेटिंग, चाहे उर्दू की हो या अरबिक की हो या इंग्लिश की हो, सारी किताबों का सेटिंग एक ही है, एक ही है। अभी हम जो देख रहे हैं A4 ही में देख रहे हैं और हम इसी पेज पे देख रहे हैं। जब हम पेज लेआउट पढ़ेंगे, यहाँ पे लेआउट पेज के ताल्लुक से हम उस वक्त समझेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, एक न्यू पेज ले लेना। यहां तक आप लोग कंफर्म हो गए, समझ में आ गई ना बात। यहां से आप यानी एक को दूसरे के साथ लिंक करके दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। अगर समझ में बात आ गई है तो बता दीजिए ताकि मैं आगे का मरहला तय करूं। तो हम यहाँ से एक न्यू पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एन से, है ना, यहाँ फाइल पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल एन से हम न्यू पेज ले लिए। अब हमको यहाँ पढ़ना है, देखिए हेडर और फुटर, ठीक है। यहाँ हेडर का मतलब क्या, यानी ऊपरी हिस्सा जो आप देखते होंगे किताबों की, जैसे टाइपिंग वगैरह जो आप करते हैं, किताब की सेटिंग जो करते हैं, तो क्या होता है कि नाम रहता है, किताब का नाम रहता है, पेज नंबर रहता है, और अगर कुछ आपको लिखना है तो वो लिख सकते हैं, बॉर्डर लगाना चाहे बॉर्डर लगा सकते हैं हेडर में, यानी ऊपरी हिस्सा। और फुटर, यानी फुटर का माना क्या, यानी नीचे, आपको नीचे, यहाँ नीचे भी अगर आपको कुछ चाहिए, है ना, तो वो भी आप सेट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर देखिए आपको एक क्या करेगा, लुक देगा, ऐसा डिजाइन देगा कि आपको कैसा फुटर चाहिए, यानी हेडर कैसा चाहिए, इस तरीके का चाहिए। एडवांस लेवल पर है ना एमएस वर्ड, इसकी वजह से आपको सारी चीजें सहूलियतें हैं। अगर आप खुद का बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा चाहिए ऐसा लीजिए, लेकिन यहाँ देखिए एक नंबर में इसको रखा है ब्लैंड हेडर, यानी सबसे ज्यादा अच्छा है ये। लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं लाएंगे, हम डायरेक्ट खुद का बनाएंगे। अब जैसे मानिए कि यहाँ इस तरीके से ले रहे हैं हम, और अगर आप ले लिया और कुछ अगर क्या करना है ऐड कर दिए, और अगर गड़बड़ी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से आप एडिट हेडर, हेडर को एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव, है ना, हेडर को क्या करना चाहते हैं हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इस हिस्से पे लेंगे। तो कैसे लेंगे, जहां कर्सर आपको उठक बैठक कर रहा है ना, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ हेडर खुद ही आ जाएगा और ये सारा ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। कैसे हमने कैसे लाया मालूम है आपको, यहाँ जो कर्सर आपको नीचे है ना, बस जस्ट उसी के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर
या तो ऊपरी हिस्से में आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हेडर का मसला आ जाएगा। आप इसकी साइज को कम ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्सर को नीचे लाना है, नीचे लाइए, देखिए डायरेक्ट फोल्डर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से लाना चाहते हैं आप। अगर यहाँ इंटर बटन दबाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए लकीर भी क्या हो रही है आपकी, नीचे आ रही है। तो आपको यहाँ इंटर की जरूरत नहीं है, यहाँ जो मार्जिन दिया हुआ है वो खुद ही अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। तो यहां से अब हमारा पहला मरहला क्या रहेगा, हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, आप साइज भी देना चाहें तो साइज भी दे सकते हैं, है ना। हेडर टॉप, ऊपर से कितनी जगह छोड़े, नीचे से कितनी जगह छोड़ना है। देखिए ऊपर से कितनी जगह छोड़ा है, 1.25 सेंटीमीटर, और नीचे से 1.25 सेंटीमीटर, सेम इतना भी। देखिए आपको इतनी जगह, अगर आपको कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते, लीजिए यहाँ से ज्यादा करना है ज्यादा लीजिए, है ना, ज्यादा हो गया। कम करना है कम कर सकते हैं, लीजिए इस तरीके से। ये जो कर्सर देख रहे हैं ना ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो आपके हेडर फुटर का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जितना है आप जीरो करना चाहे पूरा करना चाहे पूरा रख सकते हैं, इस तरीके से रखना चाहे इस तरीके से रख सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे। अब देखिए ये 07 पे किया तो हमारा क्या हो गया, ऊपर आ गया। ठीक है, बराबर। चलिए हम यहाँ लेंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, है ना। इंसर्ट मेनू पे जाएंगे और टेबल पे हम क्या करेंगे, जैसे कि किताब का नाम, नंबर और मुसन्निफ का नाम आता है, तो हम यहाँ से 3 टेबल ले लेंगे, है ना। चलिए या तो आप यहाँ से ले लीजिए या तो उधर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप टेबल को ऊपर नीचे करेंगे ना तो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको पकड़ के, है ना, इस वाले हिस्से को पकड़ के ऊपर नीचे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा करना है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, किताब का नाम लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। देखिए आपका कर्सर यहाँ क्यों आया, आप जो टेबल बनाए क्यों आया मालूम है आपको, क्योंकि इतनी जगह आप क्या कर रहे हैं, यहाँ भी छोड़ रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है, तो इतनी जगह आपका चारों मार्जिन है ये, है ना, ये कुछ नहीं है। देखिए आप जैसे मार्जिन पे क्लिक करेंगे ना, इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो चारों जानिब से इतना इतना छोड़ा हुआ है, लेकिन दाएं और बाएं से क्या है, ज्यादा छोड़ा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट राइट और राइट। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। सेट अगर कम करना कम ज्यादा करना तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ टेबल डिजाइन पे जाएंगे और यानी टेबल लेआउट पे भी आप जाके यहाँ से अगर यहाँ टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। हेडर फुटर पे कुछ करेक्शन करना है हेडर फुटर पे कर सकते हैं। तो हमको टेबल पे हमको करना है पहले, तो हम यहाँ लेंगे क्या, सबसे पहले इसको साइज देना है। ठीक है, कितना साइज देंगे, होम पेज पे चलेंगे और यहाँ से हम देंगे 14 नंबर। ठीक है, इस तरीके से 14 नंबर दे दीजिए। और फॉन्ट साइज अगर आपको एरियल ब्लैक रखना है एरियल ब्लैक लिख लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ टाइप कर लीजिए, जैसे इन पेज हम टाइप कर लेते हैं, इन पेज। ठीक है, ये किताब का नाम है। अब हम टेप बटन के जरिए आगे जाएंगे, यहाँ हम देंगे क्या, पेज नंबर। ठीक है, तो हम पेज नंबर को पहले बाद में समझेंगे, पहले हम यहाँ अगले वाले पे चलते हैं और यहाँ हम देंगे अपना मुसन्निफ का नाम, कि जैसे जो किताब कौन लिखा या नहीं लिखा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट यानी दाएं जानिब लेना है कर्सर को, तो कंट्रोल आर। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए ताहिर, हम लिख देते हैं, या तो हाँ ताहिर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस पे आएंगे और इस पे आने के बाद इसको सेंटर पे कर देंगे, तो कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा ना, इसलिए कंट्रोल सी नहीं करना, बल्कि यहाँ से आप क्या करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे। देखिए सेंटर पे आना, तो कंट्रोल ई, सेंटर पे आ गया हमारा कर्सर। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ हम पेज नंबर डालें, तो सिंपल सी बात है, कहा हेडर और फुटर पे जाइए और आपको यहाँ पेज नंबर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। या तो आप इंसर्ट मेनू ही पे जाइए डायरेक्ट और यहाँ देखिए पेज नंबर दिख रहा है ना। तो अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ कितनी चीजें खुल गई है, इसे देखकर आप चक्कर ना खा जाइएगा। यहाँ उन्होंने एडवांस लेवल का दिया है, यानी टॉप पेज नंबर, यानी आपको ऊपर चाहिए पेज नंबर, ऊपर हिस्से में चाहिए तो बटन बटन यानी नीचे आपको दिखाएगा भी ना, शो। यहाँ देखिए नीचे कैसे आएगा, यहाँ देखिए नीचे इस तरह आएगा, ये ऐसा आएगा, ये सेंटर पे आएगा, ये राइट पे आएगा, ये इस तरह आएगा। आपको जो चाहिए ले सकते हैं। यहाँ देखिए पेज मार्जिन, अगर पेज मार्जिन की आखिर में चाहिए, जैसे यहाँ देखिए यहाँ नंबर दिया हुआ है ना, इसको क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, करंट पोजीशन
पे क्लिक करना है, करंट पोजीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये बॉक्स आपके सामने खुल गया, पेज नंबर 1। यहाँ अगर आपको दिखाना है क्या पेज नंबर, यानी एक नंबर भी दिखाए और पेज नंबर भी दिखाए, दोनों चीज ले सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए काफी चीजें स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ इस तरीके से चाहिए आपको, ऐसा चाहिए, है ना, ऐसा चाहिए, जो आपको पसंद आए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको इसको हम क्लिक करते हैं, ऐसा चाहिए आपको, देखिए पेज नंबर ऐसा आपको दिख जाएगा, दिख गया, बात समझ में आ गई। हमको ऐसा नहीं चाहिए बल्कि नॉर्मल चाहिए, कंट्रोल जेड कीजिए, पेज नंबर पे जाइए, करंट पोजीशन पे जाना है, करंट पोजीशन, ठीक है। करंट पोजीशन पे जाएंगे और हम सबसे पहला वाला ले लेंगे, ठीक है, एक नंबर, क्योंकि जो वो सबसे पहले जब एमएस वर्ड ही ने उनको सबसे पहले रखा है तो कुछ तो बात है। अब हम चाहते क्या कि यहाँ हमारा ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, ये बॉर्डर ना दिखे, सिर्फ किताब का नाम दिखे, पेज नंबर दिखे वगैरह सारा चीज। तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, आपको मालूम ही है कहाँ चलेंगे, यहाँ लेआउट पे चलना, ठीक है। लेआउट पे नहीं बल्कि टेबल बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, है ना, बॉर्डर प्रिंटर, यहाँ देखिए बॉर्डर, इस पे क्लिक कीजिए और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए कि हमको बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। या तो आप कहा होम पेज पे जाएंगे और यहाँ से भी आप ले हटा सकते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं बॉर्डर दे सकते हैं, और बॉर्डर बॉर्डर आ जाएगा, नो बॉर्डर बॉर्डर नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अगला मरहला तय करते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर उठाना अगर चाहेंगे तो यहाँ से आप ले सकते हैं, हेडर और फुटर को साइज वगैरह इंक्रीज वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये मार्जिन के हिसाब से देता है, ठीक है। आप कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा कर सकते हैं, देखिए, है ना, कम ज्यादा भी हो रहा है, ठीक है, इतनी काफी है। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं। अब अगर आपको कुछ बॉर्डर लाइन देना है, यहाँ पे लाइन देना है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लाइन देंगे, हम चलेंगे इंसर्ट मेनू पे और यहाँ शेप टूल पे, और ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन लिखा हुआ है, देख रहे हैं, हर एक शेप का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइन टूल पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जहां से देना है कंफर्म, यहाँ प्लस का निशान बराबर कर लीजिए और शिफ्ट बटन के साथ अगर खींचेंगे ना तो सीधी लाइन लकीर को, देखिए एमएस वर्ड में शिफ्ट बटन है और एमएस इसमें यानी कोरल ड्रा में कंट्रोल के साथ है। आप इसको टाइट कर दीजिए, यहाँ से आइए और यहाँ से टाइट कर दीजिए ताकि आप पकड़ के भी ऊपर नीचे करना चाहे कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते ऐसा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम चलेंगे कहाँ, इसको लाइन देंगे, आपको लाइन देना है, या कलर चेंज कर दीजिए, है ना, आउटलाइन, आउटलाइन का कलर देना है तो कलर दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ चाहते क्या कि हमारा डबल लाइन, आप इसी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए और यहाँ से फॉन्ट साइज दे दीजिए, या तो मोर लाइन पे जाइए, आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा, है ना, इस तरीके का खुल जाएगा। आप अपने कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं, ऐसा चाहिए, है ना, तो ऐसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाइए, ये तो यहाँ डायरेक्ट खुल रहा है ना, लेकिन ओके, सेलेक्ट कलर वगैरह देना है तो आप देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक लाइन लकीर देना है, मोटी लकीर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ से जो भी आपको देना है सेलेक्ट, है ना, सॉलिड लाइन, अगर ग्रेडियंट लाइन चाहिए, कलर भी अगर ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट दे सकते हैं। हालांकि किस पे, यानी कोरल ड्रा में आपको क्या है, ये सहूलियत नहीं है कि आप आउटलाइन पर कोई दो कलर नहीं दे सकते हैं, बल्कि एक ही कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ सॉलिड लाइन, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विड्थ वगैरह बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो डिजाइन चाहिए लीजिए, यहाँ से राउंड, हम लोग ये ऐसा, आपको यहाँ पे चाहिए क्या, ओके, लाइन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपके सारी चीज आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से इंसर्ट स्टाइल पे भी आप क्लिक करेंगे आ जाए, तो ये हमारा सिलेक्टेड है ना। इस तरीके से आप यहाँ से चेंज अगर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक लाइन दे दिया इस पे,
आपको डबल लाइन चाहिए, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। इसी को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे? हम इसी को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए हमारा अब टाइप करने का, अगर आपको कुछ टाइप करना है तो भी कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसी को क्या करेंगे, डबल लाइन करेंगे। तो अगर हम डबल लाइन करेंगे तो यहाँ से लीजिए हम कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है, हमने उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, उसी के बराबर लेके चले जाएंगे, है ना। आपको नीचे चाहिए, नीचे भी लाना चाहते हैं नीचे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से लेना है, ऐसा कर दीजिए। अब आप डबल क्लिक करके बाहर आ जाइए, है ना, इस हिस्से पर डबल क्लिक कर देंगे, आपका कर्सर मोड आ गया, इस पे डबल क्लिक करेंगे, आ गया, देख रहे हैं लकीर भी आ गई, और ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, लेकिन आपका क्या है, यानी बॉर्डर नहीं दिख रहा है आपको, इसके अंदर ज्यादा जगह दिख रही है ना, तो इसको भी आप कम ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कर्सर है ना, इसको हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए कर्सर है, ऊपर कर दीजिए, बात समझ में आ गई। बस जो स्पेस है जगह उसको खत्म करना है। यहाँ देखिए ये लाइन क्या है, हमारी बराबर नहीं हो रही, नीचे वाली इधर थोड़ा सा है, अब आपका हो गया, यहाँ देख लीजिए, है ना बराबर। अब यहाँ पे बाहरी हिस्से पे क्या कीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, आप कर्सर मोड पे आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट तैयार करना है, हम RAND, और यहाँ हम 10 पैराग्राफ ले लेते हैं, और यहाँ से 10 और इंटर। तो देखिए आपके हर पैराग्राफ पे नाम वही आएगा और सारा चीज भी वही आएगा। अब आप चाहते कि नहीं यार हमको तो फुटर भी देना है ना, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। कैसे? हम चलिए फुटर भी दिखाते हैं। हम उसी हिस्से पे डबल क्लिक करेंगे, है ना, बाहरी हिस्से पे, और इसको हम क्या करेंगे, जो ये हमारा वाला है लकीर, इस लकीर को क्या करना, आपको क्लिक करना है ना। तो देखिए ये कर्सर मोड दिखा रहा है, पहले कर्सर को इधर ला लीजिए। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ लाइन पे जो दिखाएगा थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो देख लीजिएगा, जैसे कर्सर आगे टाइप हो गया, कंट्रोल C और कंट्रोल V पेस्ट कर दीजिए, और पकड़ कर नीचे लेके आ जाइए, है ना, देख नीचे आ रहा है ना। बस एक पेज पे सेट कर देंगे, वो सारे पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से चाहिए, है ना, ले लीजिए, यहाँ से सेट कर दीजिए, ठीक है, हमने सेट कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमको चाहिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डबल क्लिक कीजिए बाहर इस पे, अब देखिए आपका नीचे भी कर्सर आ गया, हर सफे पे आ जाएगा, हर सफे पे आ चुका है ना। अब आप जितने पेज क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ हम चलते हैं, हेडिंग देना है, हम वीडियो पे इस पे हेडिंग दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए हेडिंग 1, है ना, हम दे देते क्या, इन पेज हाउ टू इंस्टॉल इन पेज, है ना, और इसको हम दे देते कंट्रोल E से सेंटर, ठीक है। अब इसका फॉन्ट हमको चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाइए और एरियल ब्लैक कर दीजिए। यहाँ फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं, 18 कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हेडिंग है, तो हेडिंग को हम जितना भी बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से जाके सारा चीज दिखा सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ आपको इंसर्ट मेनू पे और चीज, ये पेज नंबर, हेडर, फुटर, समझ गए। फुटर को भी अगर आपको छोटा करना है, छोटा ज्यादा, कम ज्यादा, बड़ा करना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए टेक्स्ट बॉक्स दिखा रहा है। टेक्स्ट बॉक्स का क्या मतलब, जैसे कि आप कोरल में पढ़ते थे नहीं कि टेक्स्ट बॉक्स, इस तरीके से आप किताब की सेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह भी कम ज्यादा, आपको तो मालूम है कैसे करना है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा, है ना। तो यहाँ देखिए कुछ जो जैसा आपको चाहिए ऐसा चाहिए, यहाँ आपको बॉक्स बना के दे दिया। अब आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, नहीं होता, ना के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल Z से वापस जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए इंसर्ट पे एक टूल है, ये आना क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का क्या मतलब है कि जैसे इसमें तफसीली गुफ्तगू है, चलिए हम कल इसको देखेंगे, वर्ड आर्क वगैरह। ड्रॉप टूल को हम देख लेते हैं, ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप्स तो आपको मालूम है कि ये क्या करेगा, पहले हर्फ को वो जहां भी रहेगा कर्सर, पहला हर्फ को वो क्या करेगा, बड़ा कर देगा। ऐसा चाहिए, ऐसा बड़ा कर दिया, देखिए V को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया।
अब अगर आपको ये चाहिए या तो इस तरीके से नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नो कैप्स कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जाइए और नो, आपका असली हालत पे आ गया। तो इसकी भी जरूरत उतनी नहीं पड़ती, लेकिन इंग्लिश की किताबों में आपको देना पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश की किताब टाइप करने के लिए देता है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे समझ जाइए कि ये एक लेटर पैड है ना। चलिए न्यू पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एन से न्यू पेज, और यहाँ हम लिखेंगे टाइप RAND, और यहाँ हम दे देते हैं 5 पैराग्राफ, है ना, 5 पैराग्राफ और एंटर। ठीक, ये हमारा एक लेटर पैड है, ठीक है। अब इसी लेटर पैड को क्या करना पड़ता है, बार बार टाइप करना पड़ता है, यानी किसी को देना पड़ता है ना। कि अब आप जिस भी ऑफिस पे काम करते हैं तो अब वो साहब क्या कहते हैं कि भाई वो वाला लेटर पैड उनको भी भेज दिया जाए, किनको, जाहिद को भेज दिया जाए। एक नाम दे सकते हैं, यहाँ से अलग वगैरह सारा चीज करना चाहे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा क्या, इंसर्ट मेनू, और यहाँ पे क्विक पार्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट अगर करना है तो कर सकते हैं। देखिए हमको 2 टेक्स्ट रखना है ना, 2 यानी शॉर्टकट आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ देखिए सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट, इस तरीके से आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लीजिए, और अब आप यहाँ देखिए सेव सिलेक्शन ऑन क्विक पार्ट गैलरी, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक शॉर्टकट का पूछेगा नाम, है ना। हम चाहते हैं लेटर पैड है तो हम LA दे देते हैं, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, ओके करना, ठीक है। ओके कर दिए। अब ये तो हमारा हो गया लेटर पैड की तैयारी, ठीक है। अब आप न्यू पेज लीजिए और यहाँ पे लिखिए LA लिख दिए। अब आपको कीबोर्ड से F3 बटन दबाना है। कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे तो आपको वही सारा मैटर लाके दे देगा। अब आप यहाँ कुछ भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हालांकि इसमें आप कई चीज भी टेबल बना लिए, और उस टेबल को भी अगर कोई पैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कल के सबक में देख लेंगे कैसे। चलिए देख ही लेते हैं। यहाँ चलते हैं हम इंसर्ट में और टेबल इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से 4-5 हम ले लेते हैं। 5 ले लिए, यहाँ से हम दे देंगे सीरियल नंबर, है ना, सीरियल नंबर दे दिए, और आगे दे देते हैं नेम। चलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट, है ना, और स्टेट, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, बटन के जरिए यहाँ कुछ क्रिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कर लिए। और एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ इसको सेट भी कर देते ऐसा, है ना, सीरियल नंबर, यहाँ नाम हम यहाँ लेंगे, है ना। सेंटर पे करना है, टेक्स्ट को सेंटर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ सेंटर कर दीजिए, ठीक है। कहाँ पे, होम मेनू पे जाइए और यहाँ सेंटर कर दीजिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं, 01, है ना, और ओके। यहाँ हम दे देते हैं MD ताहिर, ठीक है। ओके, साहेबगंज, चलिए SBG दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। और यहाँ झारखंड JH, ठीक है। मोबाइल नंबर 9506592598, ठीक है। ये हमने दे दिया। अब हम इसी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ हम चलेंगे कहाँ, इंसर्ट मेनू पे, और क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, और सेव टू सिलेक्शन, है ना, क्विक पार्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ दे दीजिए सीरियल नंबर, या तो कुछ भी नाम दे दीजिए, यानी टेबल TAB दे दीजिए, है ना, आपकी मर्जी, 2 नंबर 4 नंबर जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। ओके कीजिए। अब आपका ये हो गया, ठीक है, सेव हो गया। अब आप न्यू पेज लीजिए। चलिए हमने न्यू पेज लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ TB, यहाँ सिर्फ आपको क्या टाइप करना है, TA, टैब क्लियर, ये हमने शॉर्टकट रखा था। अब हम यहाँ F3 बटन दबाएंगे तो आपको टेबल भी दे देगा। अब आप कुछ भी एडिटिंग करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है।